नमस्कार, लाइव टाइम स्ट्रीम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मनोज ठाकुर, हमारे साथ सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी, साथ ही में वीडियो जर्नलिस्ट अश्विनी भारद्वाज। मंडी संसदीय क्षेत्र में इस समय पर हम पहुंचे हुए हैं और यहां पर ग्राउंड जीरो ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं कि आखिरकार क्या स्थिति है उपचुनावों को लेकर, क्या कुछ जनता का मानना है, क्या कुछ जनता का सोचना है, और जनता के साथ साथ यहाँ के जो पॉलिटिकल लीडर्स है उनके साथ भी हम बातचीत कर रहे हैं। फिलहाल किन मुद्दों पर ये मंडी बाय इलेक्शंस लड़ा जा रहा है, कांग्रेस आखिरकार किन मुद्दों को यहां पर सामने लेकर आ रही है, वो सारी बातें जानने के लिए आज हमारे साथ मंडी जिला के कांग्रेस प्रवक्ता योगेश सैनी जी मौजूद है, जिनके साथ हम बातचीत करेंगे और प्रश्न पूछेंगे। कुछ तीखे भी होंगे, कुछ मीठे भी होंगे। योगेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद जी, नमस्कार। बहुत से सवाल हमारे जहन में है और शायद मंडी जिला या मंडी संसदीय क्षेत्र की बात करें तो उन लोगों के भी जहन में होंगे। सबसे पहले अभी जो करंटली एक इशू बनकर आया है, सबसे पहले अगर बात करें तो एक विधायक का बयान आया है। उसमें कहा गया है कि भाई हमारे तो 1 साल तक महिलाएं मातम मनाती है और प्रतिभा सिंह को लेकर जो है वो कहीं ना कहीं तंज कसा गया। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत ही एक गलत बयान जो है द्रंग के विधायक का आया। इसकी जितनी कड़े शब्दों में निंदा की जाए वो कम है। ये इन लोगों की जो एक मानसिकता है वो दर्शाती है कि इन लोगों की औरतों के प्रति, समाज के प्रति ये लोग कैसा दृष्टिकोण रखते हैं। तो ये तो एक बहुत ही निंदनीय है। और इसका जो जवाब है वो मंडी सांसद क्षेत्र की सारी जो महिलाएं हैं, जो सबका अपमान जो एक विधायक ने किया है, जनता का नुमाइंदा होने के नाते इस तरह की भाषा का जो उपयोग उन्होंने एक औरत के ऊपर किया हुआ है, उसका जवाब जो है मंडी की जनता जो है आक्रोश में भाजपा के खिलाफ जो है मतदान करके 30 तारीख को देगी इसका जवाब उनको। जी, यहाँ पर कांग्रेस भी जो है वो पीछे नहीं है। कांग्रेस के भी तरह तरह के बयान आए हैं। बात अगर हम करें ब्रिगेडियर खुशहाल सिंह ठाकुर को लेकर तो वो उन पर भी बयान आया था कि भाई बहुत बड़ी लड़ाई नहीं थी और हमने तो उन्हें भारत में ही खदेड़ा था। उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कांग्रेस भी जो है वो अपनी बयानबाजी से बाज नहीं आ रही। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही जो हमारे जवान हैं उनका सम्मान करती है। कांग्रेस पार्टी ने ही जय जवान जय किसान का नारा दिया है इस देश को। और रही राजनीति की बात तो कांग्रेस पार्टी ने कभी भी बड़े बड़े कांग्रेस पार्टी ने जो है युद्ध लड़े, जीते, लेकिन कभी आज तक राजनीति के ऊपर बात नहीं की। जो बयान की बात है उसके ऊपर हमारे जो प्रत्याशी है श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, वो अपना स्पष्टीकरण जो है दे चुके हैं। अच्छा, किस तरह की स्थितियां इस समय पर यहाँ पर बन रही है? क्योंकि ये कहा जा रहा है कि पहले प्रतिभा सिंह जो है वो जब नाम अनाउंस हुआ था, टिकट अनाउंस हुई थी कि कांग्रेस से प्रतिभा सिंह जो है वो लड़ेंगी, तो कहीं ना कहीं एक ऐसा वेव सा बन गया था कि शायद प्रतिभा सिंह जो है वो जीत ना जाए कहीं ना कहीं सिंपैथी के नाम पर। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ब्रिगेडियर खुशहाल ठाकुर का नाम आगे आया और धीरे धीरे जब उन्होंने जन संबोधन करना शुरू किया, आगे वो बढ़ने लगे और जब जैसी बयानबाजी कांग्रेस पार्टी की तरफ से हुई उसके बाद ऐसा प्रतीत होने लगा कि अब भारतीय जनता पार्टी जो है वो आगे चल रही है। आप किस तरह से यहाँ पर देखते हैं बाई इलेक्शंस को? क्या कांग्रेस पिछड़ रही है यहाँ पर? क्योंकि अब जो है वो कुल ही 5 से 7 दिन बच गए हैं। क्या तैयारियां हैं और किस पोजीशन पर इस समय पर कांग्रेस है यहाँ पर? कांग्रेस पार्टी जो है पूरे मंडी संसदीय क्षेत्र में बहुत ही एक अच्छी पोजीशन में आप हर रोज देख रहे हैं। जहाँ भी कांग्रेस पार्टी की जो आयोजन हो रहे हैं, मीटिंग हो रही है, सभाएं हो रही है, उसमें जो लोग हैं वो अपने आप जो आ रहे हैं। दूसरी तरफ भाजपा की जो जितनी भी जनसभा है उनको आप देख लीजिए, वहाँ पे जो है सरकारी जो लोग हैं, पीछे जैसे एक यहाँ बल में भी जनसभा हुई मुख्यमंत्री जी की, तो उसमें कुछ सरकारी लोग जो थे, कोई आंगनवाड़ी के लोग थे, आशा वर्कर थे और पीडब्ल्यूडी के लोगों को ले जाकर बिठाया गया। तो इससे पता लगता है कि यहाँ के जो लोग हैं, मंडी संसदीय क्षेत्र के जो लोग हैं, वो भाजपा के जो बड़े बड़े दावे थे, जो बड़े बड़े वादे थे, उनसे लोग अब उब चुके हैं। लोग हताश है, निराश है और लोगों का पूरा रुझान जो है इस वक्त कांग्रेस पार्टी की तरफ है। लोग एक उम्मीद लगाकर देख रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ और लोग अपने आप जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ चल के आ रहे हैं कि हमने इस बार जो मतदान जो है, ये जो बढ़ती हुई महंगाई है और जो प्रदेश में जो बेरोजगारों की एक बड़ी लंबी फौज तैयार हो गई है, तो सब लोगों में एक आक्रोश है
जो दिन पर दिन आप देख रहे हैं, जैसे आज का न्यूज़पेपर देखा कि उसमें 2 रुपये और 6 रुपये जो है डिपों में जो सस्ती दालें मिलती थी उनके दाम बढ़ गए हैं। पेट्रोल और डीजल के दाम जो है हर रोज़ बढ़ रहे हैं और एक साल में जो है 35 रुपये जो है पेट्रोलों के और डीजलों के दाम बढ़ चुके हैं। और उसके बाद जो घरेलू सिलेंडर जो इन्होंने उज्ज्वल योजना लाई, उसमें जो सस्ता लोगों को मुफ्त में जो है गैस सिलेंडर दिए, लेकिन वो एक बार भी उसके बाद जो है लोग उनको भरा नहीं पाए। जब खाली हो गए सिलेंडर वो साइड में रख दिए और फिर से लोग जो है अपने चूल्हे जला रहे हैं। जी, यहाँ पर योगेश जी, भारतीय जनता पार्टी कह रहे हैं कि भाई हमें मजबूत सांसद चाहिए, मजबूर सांसद नहीं चाहिए। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी है, स्टेट में भारतीय जनता पार्टी है, और अगर सांसद भी वहीं से जाएगा तो एक मजबूत सांसद हमें मिलेगा, ना कि मजबूर। जैसे कि मजबूरी में प्रतिभा सिंह भाई बार बार जो है वो बयान अपने देते रही है मंच से कि हम जो है वो लोगों के कहने पर या नेताओं के कहने पर मैं इलेक्शंस लड़ रही हूँ, हमने जो है वो अप्लाई नहीं किया था। तो इस पर आप यहाँ पर क्या कहना चाहेंगे? जहाँ तक प्रश्न श्री प्रतिभा सिंह जी का है, वो बहुत ही एक मजबूत सांसद है। जो उनका पृष्ठभूमि है, बैकग्राउंड है, तो उनके पति स्वर्गीय श्री राजा वीरभद्र सिंह जी 6 बार जो है हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। मंडी संसदीय क्षेत्र से भी उन्होंने प्रतिनिधित्व किया हुआ है और प्रतिभा सिंह जी भी 2 बार पहले यहाँ से चुनाव जीतकर जो है सांसद रही हुई है। तो जहाँ तक एक मजबूत प्रत्याशी की बात है तो वो अपनी बात जो रखने में बहुत ही सक्षम है। जैसे आज जो मंडी से जो 4 लेन बन रहा है मंडी और मनाली के बीच में, ये कांग्रेस के समय का है। और जो आपका रोहतांग टनल है, जिसमें जो रोहतांग टनल है उसका भी कांग्रेस के पार्टी में कांग्रेस के समय में ही उसका जो है आपने शिलान्यास हुआ है। तो और भी जितने भी यहाँ के मुद्दे हैं, उन मुद्दों को उठाने के लिए दिल्ली में जो है जब प्रतिभा सिंह जी जाएंगी तो ये बहुत ही एक मजबूती के साथ जो है यहाँ की आवाज़ को उठाएंगे। सैनी जी, यहाँ पर जो आप मुद्दों की बात कह रहे हैं, किन मुद्दों पर जो है वो कांग्रेस इलेक्शन लड़ रही है? क्या मुद्दे हैं जो जनता के सामने रखे जा रहे हैं? क्या श्रद्धांजलि एक है जिसपे कह रहे हैं कि भी वोट नहीं श्रद्धांजलि, या फिर कुछ जेन्युइन समस्याएं हैं, जेन्युइन मुद्दे हैं जिनको उठाया जाना है? क्या क्या कुछ मुद्दे हैं? सबसे पहले जो कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही जो राजनीति की है वो मुद्दों की राजनीति की हुई है और हम भारतीय जनता पार्टी से भी यही एक उम्मीद लगाए हुए हैं कि वो भी मुद्दों पे ही बात की जाए। ये जो चुनाव है ये एक मुद्दों पे होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी का जो मेन मुख्य मुद्दा है वो जो बढ़ती हुई महंगाई है, सबसे पहले वो है। दूसरा जो है बढ़ती हुई बेरोजगारी, एक हमारे युवाओं की जो रोजगार जो मिलने में जो है हिमाचल के युवा पिछड़ रहे हैं। और कोविड के टाइम में भी कम से कम 2 या 3 लाख लोग जो है वो दूसरे प्रदेशों से हिमाचल में आए हैं, तो सरकार ने अभी तक उनके बारे में कुछ नहीं सोचा है। और छोटी मोटी कुछ नौकरियां थोड़ी बहुत निकली भी थी, उसमें भी बाहर के जो हमारे दूसरे प्रदेशों के लोगों को उसमें रखा गया है। तो कांग्रेस पार्टी का जो मेन जो फोकस है चुनावों का वो महंगाई है, बेरोजगारी है और जो प्रदेश में जो एक निर्माण कार्य था, प्रदेश का जो विकास कार्य था वो 2017 के बाद जो पूरी तरह ठप पड़ा हुआ है। आप मंडी की बात देख लीजिए, मंडी की इन सड़कों की बात देख लीजिए कि इनके क्या हालात है। तो कांग्रेस पार्टी के पास इसमें बहुत ज़्यादा मुद्दे हैं। और ये जो बीजेपी की जो 4 वर्ष की जो सरकार थी, इसकी जो कार्यकाल था बहुत ही निराशाजनक रहा है। तो कांग्रेस पार्टी जो है इन चुनावों में निश्चय ही एक बढ़त के साथ बहुत बड़े मार्जिन से जो है मंडी लोकसभा ही नहीं, जिस तरीके से लग रहा है 3 विधानसभा क्षेत्र भी कांग्रेस पार्टी ही जीतेगी। सैनी जी, आप कह रहे हैं कि ये महंगाई, बेरोजगारी जो है वो मुद्दे हैं। कहीं ना कहीं जनता भी ये जानती है, जनता को भी ये मालूम है कि अगर एक सांसद यहाँ से जाता है तो ना बेरोजगारी एकदम से खत्म होने वाली है, ना महंगाई यहाँ पर खत्म होने वाली है, और ना जो आप अन्य मुद्दे यहाँ पर बेरोजगारी कह रहे हैं वो खत्म होने वाली है। तो क्यों जनता जो है वो कांग्रेस के प्रत्याशी को जिताए, क्यों उन्हें वोट दे? ऐसा होता है जी, देखो, एक तो आपकी बात सही है कि एक सीट से ना तो दिल्ली की कोई बीजेपी की सरकार गिरने वाली है, ना ही हिमाचल की सरकार जो है बीजेपी की गिरने वाली है। लेकिन जो इनका एक अहंकार है, जो बीजेपी वालों की एक, भाजपा के लोगों की एक सोच है कि
हम जीतते जा रहे हैं, जीतते जा रहे हैं, जीतते जा रहे हैं। लेकिन इस बार लोगों ने पूरी तरह एक मन बनाया हुआ है, लोगों में रोष है, भाजपा के प्रति एक बहुत बड़ा लोगों में रोष है कि वो जो रोष है, चाहे वो कर्मचारी वर्ग है, आप देख लीजिए कर्मचारी वर्ग सारे निराश है, युवा वर्ग निराश है, और महंगाई से जो आम जन है वो निराश है। किसानों के हालात में एक ऐसे क्षेत्र से आता हूँ जहाँ लोगों का मुख्य जो है व्यवसाय जो है वो कृषि है, किसानी जो है सबका एक मुख्य व्यवसाय। लेकिन यहाँ पर जो हालात है बल्क क्षेत्र के, जो हमारे किसान भाई वो अपनी खेती छोड़ने के लिए मजबूर हो रहे हैं, उसके लिए जो सबसे बड़ा कारण है बेसहारा पशु है। जो बेसहारा पशु है रात को दिन को उनके खेतों में घुस जाते हैं और पूरी फसलें बर्बाद कर देते हैं। लेकिन इस सरकार ने 4 सालों में ऐसी कोई नीति नहीं बनाई कि इन पशुओं पे जो है किसी न किसी तरीके से जो है इन पे जो है लगाम लगाई जा सके, इनको एक जगह पे जो है सुनिश्चित तरीके से जो है इकट्ठा करके या गौशालाएं बना के जो इनको रखा जा सके। तो ऐसे बहुत से ऐसे यहाँ के लोकल मुद्दे भी हैं। सड़कों की आपने हालात देखे हैं कि सड़कें कैसी है इस वक्त बल्कि, तो इन मुद्दों को लेकर सैनी जी आप कह रहे हैं कि विकास कार्य नहीं हो रहे हैं। मुख्यमंत्री जी यहाँ पे बल में आपके लिए एक बढ़िया अच्छा एयरपोर्ट जो है वो बनाने की कवायद कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि विकास नहीं हो रहा है। आप लोग उसे बनने नहीं दे रहे हैं। आप देखो जी, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही विकास किया है, विकास का साथ दिया है। मुख्यमंत्री जी का जैसे ड्रीम प्रोजेक्ट है, बोलते हैं कि ड्रीम प्रोजेक्ट है, आपने भी सुना है, सारे लोग सुन रहे हैं। लेकिन आज 4 वर्ष पूरे हो गए, वो ड्रीम प्रोजेक्ट कहीं ड्रीम ही नहीं रह जाए, धरातल पे अभी तक कुछ नहीं है। और जो मुख्यमंत्री जी जिसको अपना ड्रीम प्रोजेक्ट बताते हैं तो उसमें ऐसा देखना चाहिए कि बल्क क्षेत्र के जो हमारे 10 से 15 हज़ार परिवार, 10-15 हज़ार जो लोग यहाँ से विस्थापित होंगे, तो उनके बारे में इन्होंने ऐसी कौन सी ठोस नीति बनाई हुई है कि कहाँ पे उनको रखा जाएगा। तो बहुत से ऐसे मुद्दे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने कभी विरोध नहीं करती है कांग्रेस पार्टी, लेकिन कांग्रेस पार्टी जो है विकास के साथ साथ जो है जो लोगों का रहने का जो है उसका संविधान भी इनसे पूछना चाहती है कि लोगों के बारे में आपने ऐसा कौन सा प्रपोजल बनाया हुआ है। अगर आपका ड्रीम प्रोजेक्ट है तो आप इसको पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं। जब चुनाव आते हैं तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट आ जाते हैं लेकिन धरातल में कुछ नहीं है। और मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ, जैसे आपको पता है कि कांग्रेस पार्टी के समय में जो बड़े बड़े एयरपोर्ट बने हुए हैं आज वो बिकने के कगार पे हैं। तो मंडी वाला जो एयरपोर्ट मुख्यमंत्री जी बोलेंगे इसको पता नहीं बनाने से पहले बेचा जाएगा कि बनने के बाद बेचा जाएगा, ये कब बनेगा, कैसा प्रोजेक्ट है, कैसा ड्रीम प्रोजेक्ट है, अभी तक जो सारी बातें बिल्कुल हवा में ही है। सैनी जी क्या लगता है कितनी लीड यहाँ पर जो है वो मिलने वाली है प्रतिभा सिंह को, पूरे मंडी संसदीय क्षेत्र की बात करें अगर? बहुत बड़े एक मार्जिन से श्रीमती प्रतिभा सिंह जी को जीत मिलेगी, ये निश्चित है। इसमें जो स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी ने जो विकास कार्य पूरे इस क्षेत्र में कराए हैं, मंडी संसदीय क्षेत्र में, चाहे वो मेडिकल कॉलेज नेरचौक का हो, चाहे IIT जैसे बड़े संस्थान जो कमांद में है, और इतने जो यहाँ के जो जितने भी निर्माण कार्य हैं, हमारे बल की बात कर लीजिए, जैसे तहसील वेलफेयर का ऑफिस बल में है, SDM का ऑफिस बल में है, और उसके बाद जो है आपका तहसील का ऑफिस बल में है, और इतने सारे इंस्टीट्यूशन होने के बावजूद भी यहाँ पे जो विकास कार्य है सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के समय में ही हुए हैं। और जब से भाजपा की सरकार आई है कोई एक भी नया काम यहाँ पे नहीं हो पाया है। तो बल्क क्षेत्र से भी लोगों का रुझान जो है बहुत अच्छा कांग्रेस पार्टी की तरफ है। और पूरे मंडी संसदीय क्षेत्र से जो है आपने देखना एक बहुत बड़ी लीड लेकर रानी प्रतिभा सिंह जी यहाँ से जीतेगी, सांसद बनेगी और दिल्ली में जाएगी। और इन लोगों को जो जनता का दर्द है वो दिख नहीं रहा है, वो उसके बाद जो है दिखना शुरू हो जाएगा। ये बहुत ज़रूरी है, इस वक्त जितना जरूरी है जीतेंगे और लोग भी बताएंगे। लोग अपना रोष जो है वो वोट के माध्यम से प्रकट करेंगे और कांग्रेस पार्टी को वोट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए योगेश सैनी जी। हमने प्रश्न आपसे पूछे और आपने बेबाकी से उनका जवाब दिया। जिला कांग्रेस प्रवक्ता योगेश सैनी जी हमारे बीच में मौजूद थे। हमने इनसे जानने की कोशिश की कि आखिरकार क्या मुद्दे मंडी संसदीय क्षेत्र के हैं, क्या कुछ बातें हैं जिन पर ये इलेक्शन लड़ा जा रहा है। बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
थैंक यू जी, नमस्कार। देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी फॉर स्टूडेंट्स रिपोर्टिंग में मनोज ठाकुर। इस लाइव स्ट्रीम पर हमारा साथ दिया सीनियर वीडियो जर्नलिस्ट अजय भाटिया जी ने, और साथ ही में हमारे मंडी से वीडियो जर्नलिस्ट अश्विनी भारद्वाज ने। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।